हेलो दोस्तों 12 जनवरी 2024 इस तारीख को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिजेस का लिस्ट में 12वीं पोजीशन पर है। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु नाम से भी जाना जाता है। 21.8 किलोमीटर लंबाई और 27 मीटर चौड़ाई का 6 लेन वाली ये ब्रिज बनाया गया है साउथ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए। ये ब्रिज शुरू होती है साउथ मुंबई की सेवरी से, ठाणे क्रीक और एलिफेंटा आइलैंड होते हुए नवी मुंबई की चिरली में खत्म होती है। ये ब्रिज के होने से आज मुंबई वासियों का करीब 7 साल पुराना सपना पूरा हो गया है और ये ब्रिज ने न सिर्फ मुंबई की बल्कि पूरे देश का इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, इस ब्रिज के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं बॉलीवुड यानी कि फिल्म सिटी। इंडिया की रिचेस्ट सिटी से भी जाना जाता है। हाई ट्रैफिक, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जैसा कई सारी चीज़ों से हम लोग मुंबई को जानते हैं। जब से ब्रिटिशर्स का आगमन हुए थे यानी कि अराउंड 16th सेंचुरी से ही बॉम्बे फाइनेंशियल और कमर्शियल हब हुआ करता था, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करते थे। आज भी मुंबई इंडिया का बिगेस्ट कमर्शियल प्लेस है। मुंबई का 2 मेजर पोर्ट, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देश का सबसे बड़ा बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसका देश की जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लॉजिस्टिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए और मुंबई की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण फ्यूचर में मुंबई की ट्रैफिक को कुछ हद तक कम करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई के बीच एक समुद्री लिंक बनाने का प्लानिंग किए थे अराउंड 1962 में ही। लेकिन इसके लिए रिसर्च करना और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, ये सब रिपोर्ट बनाने के लिए करीब 30 साल लग गए थे और ये रिपोर्ट आए थे अराउंड 1994 में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA, इस संस्था ने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई बार अटेम्प्ट किए थे और 2004 में इसका पहला टेंडर निकाला गया था, लेकिन बार बार टेंडर कैंसिल हो गया था अलग अलग कारण से। कभी गवर्नमेंट खुद टेंडर को कैंसिल कर देते थे प्लानिंग में गड़बड़ी की वजह से, कभी बिडिंग कंपनीज टेंडर की क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते थे और कभी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से टेंडर बार बार कैंसिल होते गया। फाइनली 2015 में ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस चाइना विजिट थे, तब चाइना कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट को वो लोग 3 से 4 साल में ही बना के कंप्लीट कर देंगे और वो लोग बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन देने के लिए भी तैयार था। लेकिन गवर्नमेंट चाइना की ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए थे। इसके बाद अराउंड 2016 में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट में जितना भी खर्च होने वाला था उसका 80% खर्च जापानीज एजेंसी ने देने के लिए तैयार था और बाकी का खर्च स्टेट गवर्नमेंट और MMRDA मिल के देने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। 9 नवंबर 2017 को ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ लार्सन एंड टूब्रो और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो इंडियन कंपनीज है, और जापान की IHI कॉर्पोरेशन के साथ। इसके अलावा ब्रिज की इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट, ब्रिज की स्ट्रीट लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये सब वर्क के लिए स्ट्रेबाग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी सोल्यूशन और स्ट्रेबाग एजी बोल के 2 ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ अलग से टेंडर हुआ था। और फाइनली इतना दिनों के प्लानिंग के बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ था 2018 की अप्रैल महीना में, जो 2022 तक कंप्लीट होना था। लेकिन कोविड की वजह से 8 महीना तक कोई कामकाज नहीं हुआ था। 8000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके 2023 की दिसंबर महीना में ये ब्रिज बना के कंप्लीट कर दिए थे। दोस्तों, इस ब्रिज का प्लानिंग करने में 7 साल लग गए थे, लेकिन सिर्फ 5 साल में ही ये ब्रिज बना के कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, शायद हम लोग नहीं सोचते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क्स के दौरान जाने अनजाने में ना जाने कितनी मजदूर की जान भी चली जाती है, कितना परिवार अपना को खो बैठते हैं। और इस अटल सेतु के कंस्ट्रक्शन के दौरान 7 मजदूरों ने अपनी जान खो बैठे हैं, जो बिहार, यूपी, राजस्थान, MP से था। खैर, जो भी हो, 6 लेन वाली 22 किलोमीटर लंबाई ये ब्रिज कंप्लीट करने में अराउंड 17,843 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था और ये ब्रिज से हर रोज करीब 17,000 व्हीकल्स पार होने की संभावना किया गया है। ये ब्रिज मुंबई की ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कम करेगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक हर साल अराउंड 1 करोड़ लीटर फ्यूल का सेव होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बहुत कम करेगा और अल्टीमेटली वायु प्रदूषण कम होगा। लॉजिस्टिक सेक्टर में काफ़ी उछाल आने की संभावना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली देश का इकोनॉमी ग्रोथ करने में मदद करेगा। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मुताबिक ये इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना को हासिल करने के लिए काफ़ी मदद करेगा।
दोस्तों पानी का ऊपर एक ब्रिज बनाना आसान काम नहीं होता है, और वो भी समुंदर के ऊपर। इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है ताकि आसपास की इंडस्ट्रीज को या पानी में जो भी जीव रहते हैं उसको कम से कम परेशानी हो। यह लाखों लोगों की ज़िंदगी की सवाल है। एक गलती की वजह से बहुत बड़ी भयानक हादसा हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ऊपर ध्यान रखते हुए एक कंस्ट्रक्शन वर्क का शुरुआत किया जाता है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये ब्रिज बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसका लॉन्ग लास्टिंग के लिए। एक ब्रिज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टफ काम होती है इसका बेस सेगमेंट्स को बनाना, यानी कि पानी का नीचे हिस्सा को बनाना। और ये ब्रिज जिस रूट से बनाने का प्लानिंग किए थे उसी रूट में ONGC का पाइपलाइन और कम्युनिकेशन केबल भी था। ये सब चीज़ों का ऊपर ध्यान रखते हुए पिलर्स को बनाया गया था। जैसे ही इतनी गहरी पानी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाते हैं उसके बाद ऊपर का हिस्सा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज में कुल 1127 पिलर का इस्तेमाल किया गया है। पूरे ब्रिज का करीब 16.3 किलोमीटर हिस्सा पानी का ऊपर है और करीब 5.5 किलोमीटर ज़मीन का ऊपर है। ये ब्रिज को बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मिक्सर का इस्तेमाल किया गया है जो टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं और समुद्र की नमी से पिलर्स को जंग लगने से बचाती है। इसके अलावा ये ब्रिज बनाने के लिए 1,20,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि इसे 4 हावड़ा ब्रिज तोड़ के बना सकते हैं या लगभग 17 आईफल टावर बना सकते हैं। अल्टीमेटली ये ब्रिज बनाने के लिए कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन वगैरह आने से ये ब्रिज के ज़्यादा मात्रा में नुकसान ना हो। अर्थक्वेक से बचने के लिए डेक और पिलर के बीच 250 वाट सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि भूकंप आने से पिलर का वाइब्रेशन से डेक का कोई नुकसान ना पहुंचे। ये ब्रिज करीब 6.5 रिक्टर स्केल की भूकंप के झटका को सहन कर पाएंगे। ब्रिज में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और स्टील के इस्तेमाल की वजह से पिलर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि भूकंप आने से पिलर बैंड हो जाए लेकिन वाइब्रेशन से टूटे ना। इसलिए इस ब्रिज की लाइफ करीब 100 साल की प्रिजम्पशन किया गया है। दोस्तों इस ब्रिज से ट्रेवल करने से आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ आपको टोल देने के लिए बड़ा सा लाइन लगा के वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओपन रोड टोल सिस्टम का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। ब्रिज में लगा हुआ हाई रेजोल्यूशन कैमरा से चलते हुए गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करके ऑटोमेटिकली टोल टैक्स कलेक्ट कर लेगा। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज फिट किया गया है ताकि जब भी कोई रूल तोड़ेगा कार के नंबर के अगेंस्ट चालान जनरेट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप सभी को पहले ही बता दें कि आप जब भी इसी ब्रिज से ट्रेवल करेंगे तो ब्रिज में लिखा हुआ हर रूल्स को फॉलो जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ब्रिज में बहुत सारे बड़े बड़े LED डिस्प्ले लगा हुआ है ताकि विजिटर्स को ब्रिज की ट्रैफिक या एक्सीडेंट्स रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एडवांस्ड मिल सके। इसी ब्रिज में इमरजेंसी लेन का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स के दौरान आसानी से उस लेन से कार को पार कर सके। दोस्तों सेफ्टी का ऊपर ध्यान रखते हुए इसी ब्रिज से 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर जैसे वाहनों को अलाउ नहीं किया गया है। ब्रिज में एडवांस्ड इको फ्रेंडली लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है जो सिर्फ ब्रिज में ही इसका लाइट सीमित रहता है ताकि पानी में जो भी जीव रहते हैं उसको ज़्यादा असर ना पड़े लाइट का। इसके अलावा ब्रिज में नॉइज रिडक्शन बैरियर का इस्तेमाल किया गया है ताकि साउंड पोल्यूशन को कुछ हद तक कम कर सके। ये सब टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ का यूज़ किया गया है इस ब्रिज बनाने के लिए जो आज भारत का सबसे एडवांस और सबसे लंबा ब्रिज है। दोस्तों कैसा लगा आपको अटल सिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।